रे बेटा, इतना मैं कष्ट देता हूं, आज के इस वीडियो में मैं बोल देता हूं। भेड़ बकरी के तरह जो जी रहे हो, जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे हो, सोचते हो यही है जिंदगी। बेटा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है। यह जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, पग पग पर कांटे हैं बेटा। सफलताएं तो उन्हीं को मिले हैं जो बाधाओं से डटे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं, आरके शिव ने जितना कर दिया है उतना करने के लिए तुमको 7 जन्म लेना पड़ेगा, 7 बार पैदा लेना पड़ेगा। आरके शिव ने अपने जीवन में अभी तक में जितना अपने मेहनत के बदौलत, अपने संघर्ष के बदौलत कर दिया है, उतना करने के लिए तुमको 7 जन्म लेना पड़ेगा। चैलेंज है। बाप पैसा देता है खेती बाड़ी करके और तुम यहाँ खा के सोते हो, घूमते हो, ऐशमौज करते हो, सिगरेट पीते हो, फाइल पीते हो, गुल खाते हो, सोचते हो यही है जिंदगी। मेरी बात तो बुरा लगता ही है। मैं मिर्ची की तरह तीखी वाली बातें ही करते हैं। हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे और तन मन से पढ़ते होंगे। बस इतनी तो ही चाहिए। तन मन से पढ़िए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, अभी भी ढेर सारे ऐसे लड़के हैं जो शहर में रह रहे हैं पढ़ाई के नाम पे। कहाँ रह रहे हैं? शहर में रह रहे हैं। यानी कोई पटना में रह रहे हैं, कोई चंडीगढ़ में रह रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो कोई डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, कोई सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, ईटीसी रह रहे हैं पढ़ाई के नाम पे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, लड़कियां की बातें नहीं कर रहे। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं पढ़ाई के नाम पे, मगर वे पढ़ाई के तो नाम पे रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? लॉज में रह रहे हैं, रूम में लेकर लॉज में रह रहे हैं। लॉज का मतलब ही होते हैं जहाँ 8-10 रूम हो, 10-15 रूम हो, ठीक, वहाँ रह रहे हैं। मगर लड़के लोग होते हैं ना, थोड़ा उत्पाती हो जाते हैं संगति में। बिल्कुल कहते हैं कि संगति से गुण आता है, संगति से गुण जात है। जैसी संगति करेंगे उसका छाप उस पर पड़ेंगे, ठीक। तो लॉज में कौन रहते हैं? एपीएल फैमिली के नहीं, सभी बीपीएल फैमिली के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं। जो विद्यार्थी है ना, वो बीपीएल फैमिली के ही रहते हैं। एपीएल फैमिली के जो लड़के लोग रहते हैं तो वो थोड़ा मान लेते हैं कि कोटा में रहते हैं, ठीक। एपीएल जो गरीबी रेखा से ऊपर हो, और बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से जो नीचे है, जो किसान के लड़के हैं, किसान के, जिनके पिताजी खेती करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पैसे देते हैं शहर में, कि ताकि बच्चे मेरे शहर में पढ़े और अच्छे ज्ञान अर्जित करे। आज अगर संगति में उन बच्चों की जो ऐसी हाल हो गई है, मत पूछिए। संगति में आज उन बच्चों का दिनचर्या बन गया है खाना पीना, घूमना और सोना। खाना पीना, घूमना और सोना। खाना का मतलब तो खाना खा लिया, पीने का मतलब जानते हैं? आज के लड़के सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो जो डिब्बा वाला कप सिरप आते हैं, जिसे आम बात आजकल के लड़के कहते हैं कि फाइल है बउआ, फाइल है, वो फाइल पीते हैं। फाइल कप सिरप को फाइल कहते हैं वे लोग। तो इसलिए खाना पीना, घूमना, सोना, ये 4 काम है उसका। कितना है? 4। खाना पीना, घूमना और सोना। घूम के आएगा, सो के। अभी भी हम कभी कभार लॉज जाते हैं। लॉज में करीब, हम तो लॉज में नहीं रहते हैं, लॉज के बगल में रहते हैं। हम जो दोस्तों रहते हैं बिल्डिंग में रहते हैं, मकान में रहते हैं। वे जो 16 रूम है लॉज में,
अभी भी कभी कभार हम लॉज में जाते हैं तो अभी भी गेट के बाहर, रूम के गेट के बाहर लॉज में सिगरेट के डिब्बे मिलते हैं, वे कप सिरप के डब्बे मिलते हैं, बाजार से जो सब्जी लाए हुए प्लास्टिक के जो पॉलीथीन है वे प्लास्टिक के पॉलीथीन मिलते हैं, कागज के टुकड़े मिलते हैं, खैनी के जो पैकेट होते हैं वे मिलते हैं, गुल, हाँ गुल के भी पैकेट मिलते हैं जहां तहां बिखरा। वे लड़के लोग को इन सब से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब ही नहीं, पढ़ाई की तो बातें मत कीजिए उनके पास। ठीक, प्याज के छिलके, सब्जी के छिलके गेट के आगे लॉज में फैला देते हैं, कचरा। और जो सिगरेट जो पीते हैं, सिगरेट के तो व्हाइट वाले भाग जो है वे तो पी ही जाते हैं, और जो थोड़ा ब्राउन भूरा टाइप का जो रहते हैं उसको, जिसमें आप कर सकते हैं कि वे, हाँ स्पॉन्ज जो रहते हैं, स्पॉन्ज वो बच जाते हैं। ठीक, तो कभी साफ सफाई नहीं करते हैं। हम कभी कभार जाते हैं, सप्ताह में 2-3 बार जाते हैं देखने के लिए वहां का माहौल, तो बिखरे रहते हैं। तो मैं खुद साफ सफाई करता हूं लॉज की। इसलिए कहते हैं कि महान बनने के लिए, बड़े इंसान बनने के लिए, बड़े व्यक्ति बनने के लिए छोटी मोटी बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, छोटी मोटी चीजों को भी फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि जहां तहां कचरे पसरे रहते हैं, हम जाते हैं तो सभी पॉलीथीन को, जितने भी सिगरेट के डब्बे होते हैं, जितने भी वे प्लास्टिक के पॉलीथीन होते हैं, गुल के जो पैकेट होते हैं, इन सब को अपनी हाथों से चुन के, कागज के टुकड़े को अपनी हाथों से चुन के फेंकते हैं बॉर्डरिंग के बाहर गड्ढे में। मगर वे लोग क्या है, बड़े बाप के बेटा है, बड़े बाप के बेटा। वे लोग कचरे को फेंक नहीं सकते, कचरा कर सकते हैं। रे बेटा, इतना मैं कष्ट देता हूं, आज के इस वीडियो में मैं बोल देता हूं, भेड़ बकरी के तरह जो जी रहे हो, जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे हो, सोचते हो यही है जिंदगी। बेटा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है। यह जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, पग पग पर कांटे हैं बेटा। सफलताएं तो उन्हीं को मिले हैं जो बाधाओं से डटे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं, आर.के. शिव ने जितना कर दिया है उतना करने के लिए तुमको 7 जन्म लेना पड़ेगा, 7 बार पैदा लेना पड़ेगा। आर.के. शिव ने अपने जीवन में अभी तक में जितना अपने मेहनत के बदौलत, अपने संघर्ष के बदौलत कर दिया है, उतना करने के लिए तुमको 7 जन्म लेना पड़ेगा। चैलेंज है। भेड़ बकरी के तरह मत जियो। कोई बोल देता है यहां चलो घूमने के लिए तो चल देते हो। आर.के. शिव किसी के पीछे नहीं घूमे हैं। आर.के. शिव किसी को अपने पीछे घुमाने की क्षमता रखते हैं, किसी के पीछे नहीं घूमते हैं भेड़ बकरी की तरह। आर.के. शिव हमेशा से क्षमतावान लोग रहे हैं, हर क्षेत्र में रहे हैं। कान खोल के सुन लो मेरी बात। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं तो डायरेक्ट चैलेंज ही करते हो ऐसे लड़के को, भेड़ बकरी की तरह मत जियो। खाना सोना बेटा, खाने और सोने की नाम जिंदगी नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहने की नाम जिंदगी है। बाप पैसा देता है खेती बाड़ी करके, और तुम यहाँ खा के सोते हो, घूमते हो, ऐशमौज करते हो, सिगरेट पीते हो, फाइल पीते हो, गुल खाते हो, सोचते हो यही है जिंदगी। सामने आके तो देख। तुम सोच रहे हो गार्जियन को ठग रहे हैं, गार्जियन को नहीं बेटा, तुम खुद को ठग रहे हो, अपने आप को ठग रहे हो, अपने जिंदगी के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो।
शिक्षा के नाम पर शिक्षा तो नहीं प्राप्त कर रहा है, पढ़ाई तो नहीं कर रहा है, मगर अपने स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर रहे हो। कुछ दिन के मेहमान हो, बाप के पैसे पे कितना दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 साल शहर में एंजॉय करोगे, उसके बाद कहां जाओगे? मेरी बात तो बुरा लगता ही है। मैं मिर्ची की तरह तीखी वाली बातें ही करते हैं। आरकेसी को क्यों तुम्हारे लॉज को साफ करना पड़ता है जहां तू रह रहे हो? क्यों मुझे वहां के कचरा को उठाना पड़ रहा है, वहां के सिगरेट के डिब्बे उठाना पड़ रहा है, वहां के कागज के टुकड़े, वहां के गुल के जो पुड़िए होते हैं उसको उठाना पड़ रहा है, फाइल के डिब्बे को उठाना पड़ रहा है? क्यों? आखिर क्यों? मूर्ख। जरा अगर हम जो बोल रहे हैं मेरी बात को अगर ध्यान से सुन रहे हो तो वे जो झुंड में जी रहे हो बाहर आ जाओ। साथ सियार का होता है, शेर का नहीं। शेर अकेले चलते हैं। अब बार बार कहते हैं तुम जो सोचते हो यही है जिंदगी, यही आसमौज है। बेटा ये नहीं है जिंदगी। जिंदगी मिले हैं कुछ करने के लिए, अपनों लिए, अपने परिवार और अपने समाज और अपने देश के लिए मिले हैं। यह मानव तन को व्यर्थ जो गंवा रहे हो आलतू फालतू घूमने में, कितना दिन ऐसे चलेगा आलतू फालतू घूमने में? वो औकात रखो अपने अंदर किसी को घुमाने की, किसी के पीछे नहीं घूमने की। इसलिए मैं खुले चैलेंज करता हूं आजकल के लड़के को जो संगति में बिगड़ गए हैं। खुले चैलेंज करता हूं, बेटा आके सामने देख। हम भी कोई एपीएल फैमिली से नहीं है, बीपीएल फैमिली से है, गरीबी रेखा से नीचे फैमिली से है। हम भी कोई बड़े अफसर, बड़े पदाधिकारी के बेटे नहीं है, लड़के नहीं है। हम भी एक किसान के लड़के हैं। इसलिए हम गर्व से कहते हैं किसान के लड़के हैं साहब। मेहनत व संघर्ष से नहीं डरते हैं। जैसी संघर्ष आए, जैसी कार्य आए, कर लेते हैं। बुरे वक्त और हालात से भी नहीं डरते हैं। चमकाओ, खुद को चमकाओ। आज आरकेसी को दुनिया जान रहे हैं। मेहनत, अपनी मेहनत व बदौलत मैंने अपने पावर का इस्तेमाल गलत जगह नहीं बल्कि सही जगह पर किए हैं। आके देख, अगर समझते हो अपने आप को स्टूडेंट है, हम आरकेसी से ज्यादा स्मार्ट है कि हम कचरे नहीं उठाएंगे, हम अपने रूम के आगे साफ सफाई नहीं करेंगे। अगर स्मार्ट समझते हो अपने आप को और स्टूडेंट समझते हो तो आके देख और मेरे सामने बैठ। मैं भी तुमसे सवाल करता हूं और तू भी हमसे सवाल कर। या 10 लाइन का तू कविता याद कर और हम भी कविता याद कर रहे हैं। तू भी 10 लाइन का मुझे याद करने के लिए दे कविता और हम भी देते हैं तुमको याद करने के लिए कविता। और देखते हैं कि कौन पहले सुनाता है और कौन पहले तैयार करके सामने वाले को सुनाते हैं। ध्यान रखा कर बेटा, आलतू फालतू मुझे बोलना भी पसंद नहीं है और तुम्हें भी सुनना भी पसंद नहीं है। तो आगे से ध्यान रखा कर, भेड़ बकरी की तरह मत जी। गार्जियन का पैसा लग रहे हैं, गार्जियन काफी मेहनत से तुमको पैसा दे रहे हैं, अपनी खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग नहीं उपयोग करो। ठीक? दोस्ती काम नहीं देगा। जिस दोस्ती की बदौलत तुम उछल रहे हो, अपनी औकात बनाओ। एजुकेशन, शिक्षा के लिए यहाँ आए हो तो शिक्षा के लिए संघर्ष करो, मेहनत करो, ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान हो जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। ज्ञान नहीं है इसलिए सिगरेट पी रहा है, इसलिए मधु चबा रहा है, राजनिवास खा रहा है, मस्तावा खा रहा है, गुल खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, खैनी खा रहा है। नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम इसको बना दिए हो। क्या बना दिए हो?
मिक्सिंग मशीन सब चीज डालते जाओ। जिस प्रकार मिक्सिंग मशीन में नहीं, बालू डाल दो, गिट्टी डाल दो, सीमेंट डाल दो, पानी डाल दो, तो वही चीज बना दिए हो, इस शरीर को बर्बाद हो जाएगा जिंदगी। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोग को नॉलेजेबल और मोटिवेशनल कैसा लगा? आप लोग को यह वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह ढेर सारे ताबड़तोड़ इंफॉर्मेशन के साथ। आपके भाई RK शिव। तो राधे राधे, ऑल द बेस्ट।